जेके एग्जाम्स क्रैकर। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किए थे रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स और इस वीडियो में भी हम लोग करने वाले हैं सम अदर इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स। अब नेक्स्ट रूल की जब मैं बात करती हूँ तो देखिए क्या रहता है स्टूडेंट्स कि जब हम एक नाउन को या एक प्रोनाउन को कंपेयर करते हैं उसी के ग्रुप से, उसी की कैटेगरी, उसी की क्लास से, तो उस वक्त हम लोग कंपैरिजन के साथ साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ एक स्टूडेंट की, अब स्टूडेंट का जो ग्रुप होगा वो स्टूडेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है? क्लास से, राइट। अब स्टूडेंट को जब मैं उसकी क्लास से कंपेयर करती हूँ, अब मैं पर्सन्स में कंपेयर नहीं कर रही हूँ, एक पर्सन, थिंग, प्लेस का कंपैरिजन मैं उसके पूरी कैटेगरी से कर रही हूँ, तो उस वक्त हम लोग किस वर्ड का यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं कंपैरिजन में एनी अदर का। ठीक है, तो रूल क्या रहता है? व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कंपेयर्ड to its group, any other is used। किसका यूज़ किया जाता है? any other का। कैसे किया जाता है? चलिए ध्यान से देखिए। अब मैं बोलूँ कि रोहन जो है वो अपनी क्लास के बाकी स्टूडेंट से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो मैं किस तरीके से लिखूँगी? रोहन इज़ मोर इंटेलिजेंट than any other student in the class। समझ रहे हैं आप बात? मैंने यहाँ पर क्या बोला? रोहन जो है वो अपने ग्रुप के, अपनी क्लास के किसी भी अदर स्टूडेंट से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो जब हम एक पर्सन का कंपैरिजन, एक नाउन या प्रोनाउन का कंपैरिजन उसकी कैटेगरी से करते हैं, उस वक्त हम किसका यूज़ करते हैं? एनी अदर का। ठीक है, कई बार क्या होता है एनी अदर की जगह हम लोग किसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? अदर का। अब अदर का यूज़ कब किया जाता है? जब यहाँ पे जो नाउन यूज़ किया गया है वो नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में है। ध्यान रखिएगा, अदर का यूज़ कब किया जाता है? इसके बाद वाला प्रोनाउन जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन जब वो सिंगुलर फॉर्म में है उस वक्त हम यूज़ करते हैं एनी अदर का। तो चलिए देखते हैं अदर का एग्जाम्पल। मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, The Ganga is holier than other or any other rivers। अब गंगा किस कैटेगरी से, किस ग्रुप से बिलोंग करती है? रिवर्स से, राइट। अब मैंने बोला गंगा जो है वो किसी भी अदर रिवर से, बाकी की जो रिवर्स हैं उनसे ज़्यादा होलियर है। हम पूछते हैं दैट मीन्स वो होलियर है। तो अब यहाँ पर नाउन कैसा यूज़ हुआ है? प्लूरल। तो यहाँ पर हम एनी अदर का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अदर का। तो ध्यान रखना है, जब भी एक नाउन या प्रोनाउन को पर्सन से या उसी की तरह की किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, किसी भी नाउन प्रोनाउन से कंपेयर किया जा रहा है, उस वक्त तो हम लोग नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री विथ दैन, राइट। लेकिन जब हम एक नाउन या प्रोनाउन को कंपेयर करते हैं उसके ग्रुप से, उसकी पूरी कैटेगरी से, उस वक्त हम किसका यूज़ करते हैं? एनी अदर का। इफ़ जिससे हम कंपेयर किया जा रहा है वो सिंगुलर फॉर्म में है और अगर वो प्लूरल फॉर्म में है उस वक्त हम यूज़ करते हैं अदर का। एक और एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने इसी सेंटेंस को मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, रोहन इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन dash students in the class। अब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ किसी एक स्टूडेंट से नहीं, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। सेंटेंस का मीनिंग तो सिमिलर है, बस लिखने का तरीका कुछ अलग फॉर्म में है। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा स्टूडेंट नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? स्टूडेंट्स। और कंपैरिजन रोहन का किससे हुआ है? उसकी पूरी क्लास से, पूरे क्लास के स्टूडेंट से। उस वक्त हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? अदर। अगर स्टूडेंट होता तो हम यूज़ करते हैं एनी अदर। सो दिस इज़ द डिफरेंस, एनी अदर और अदर। अदर के बीच में भी ये डिफरेंस है कि कब इनको यूज़ किया जाता है, और सेकेंडली कंपैरेटिव डिग्री में कब हम एनी अदर या अदर का यूज़ करते हैं। दिस इज़ द रूल। ठीक है, तो ये था नेक्स्ट रूल। चलिए देखते हैं अगला रूल। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या रहता है, देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया कि कुछ डिग्रीज जो हैं वो सिर्फ कंपैरेटिव डिग्रीज होती हैं, उसकी कोई भी पॉजिटिव डिग्री नहीं होती, ना ही उसकी कोई सुपरलेटिव डिग्री होती है।
राइट ये मैंने आपको बताया था, जैसे सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रेफर, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को वर्ड्स बताए थे। अब कुछ नाउन्स जो है वो ऐसे होते हैं जो ना ही कंपैरेटिव डिग्रीज है, ना ही सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, ना ही पॉजिटिव डिग्रीज हैं, वो सिर्फ एडजेक्टिव्स हैं, सिर्फ क्वालिटी वर्ड्स हैं, उनको हम डिग्रीज में डिफाइन नहीं कर सकते। डिग्रीज में डिफाइन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम उनकी बात डिग्रीज में कर ही नहीं सकते। जैसे मैं एक पर्सन को बोलूँ, एक लड़की को बोलूँ तुम सुंदर हो, फिर बोलूँ तुम इससे ज़्यादा सुंदर हो, तुम सबसे ज़्यादा सुंदर हो, 3 वे में मैं उसकी तारीफ़ कर सकती हूँ, उसकी क्वालिटी की डिग्री मैं स्पेसिफाई कर सकती हूँ। लेकिन जब मैं बोलूँ तुम परफेक्ट हो, अब परफेक्ट हो तो मतलब तुम एकदम परफेक्ट हो, सारी क्वालिटीज़ तुम में हैं। अब ज़्यादा परफेक्ट, सबसे ज़्यादा परफेक्ट बोल सकते हैं हम किसी को? नहीं ना। उसी तरीके से मैं वर्ड लूँ यूनिक, यूनिक का मतलब क्या है? यूनिक अपने आप में कंप्लीट सेंस रखता है, मतलब ही क्या है? सबसे अलग। अब उससे अलग, उससे ज़्यादा अलग मैं इस वर्ड को बोल सकती हूँ? नहीं ना। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव्स अपने आप में एक कंप्लीट फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम कभी भी डिग्रीज में यूज़ नहीं करते। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स हैं। तो रूल क्या रहेगा? द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स आर नॉट कंपैरेटिव, सुपरलेटिव्स एंड पॉजिटिव्स, दे डोंट हैव एनी डिग्री। कौन कौन से? जैसे मैंने आपको एक वर्ड बताया यूनिक, हम मोर यूनिक, यूनिकेस्ट, मोस्ट यूनिक, ऐसे हम लोग वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, एग्जिस्ट ही नहीं करते। देन परफेक्ट, कंप्लीट, क्या कंप्लीट का मतलब क्या होता है? पूर्ण, पूरा, है ना। आप बोल सकते हो ये इससे ज़्यादा पूरा है, ये सबसे ज़्यादा पूरा है। कंप्लीट मीन्स कंप्लीट, ज़्यादा कंप्लीट, कम कंप्लीट क्या होता है? राइट। तो डिग्रीज डिफाइन नहीं हो सकती। देन जैसे हम शेप्स की बात करें, शेप्स जैसे रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कल, राउंड, ये सारी शेप्स, सर्कुलर, राउंड, ये सारी शेप्स। जैसे मैं बोलूँ एक टेबल जो है वो राउंड है, राउंड मीन्स उसका कुछ इस तरह का शेप है। अब मैं बोलूँ मेरा टेबल जो है वो इससे ज़्यादा राउंड है। अब ज़्यादा राउंड का क्या मतलब है? इससे ज़्यादा राउंड क्या होगा? राउंड मीन्स राउंड, सर्कुलर मीन्स स्क्वायर, सर्कुलर मीन्स सर्कुलर, स्क्वायर स्क्वायर है। ये शेप अपने आप में कंप्लीट है। तो इससे ज़्यादा या सबसे ज़्यादा होने वाली बात शेप्स में हम लोग कर ही नहीं सकते, राइट। कुछ अदर वर्ड्स भी हैं जैसे एक्सीलेंट, वंडरफुल, यूनिवर्सल, अल्टीमेट, इटर्नल, एवरलास्टिंग, कुछ इस तरह के वर्ड्स, ठीक है। तो ये वो वर्ड्स हैं जिनको हम डिग्रीज में डिफाइन नहीं कर सकते गाइस। कभी भी ऐसा सेंटेंस में दिखे मोर परफेक्ट, मोर यूनिक, मोस्ट कंप्लीट, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये इनकरेक्ट होंगे, इनको हम डिग्रीज में डिफाइन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, दिस इज द मोस्ट यूनिक बर्ड आई हैव एवर सीन, यानी कि ये बर्ड जो है मैं अभी जो देख रही हूँ ये सबसे अलग है, इसके जैसा कोई बर्ड है नहीं, सबसे अलग। अब सबसे अलग बोलने के लिए मैंने क्या बोला? मोस्ट यूनिक। लेकिन बात की जाए तो यूनिक का मतलब ही क्या है? सबसे अलग, जो एक ही है उससे उसकी कॉपी कोई नहीं हो सकती, तो उसके साथ मोस्ट लगाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो सिंपली मैं क्या लिखूँगी? दिस इज़ अ यूनिक बर्ड आई हैव एवर सीन। यहाँ पे मोस्ट की ज़रूरत मुझे नहीं है, ठीक है। कुछ इस तरह से बोल दूँ मैं, ही इज़ द मोस्ट परफेक्ट मैन, वो बिल्कुल परफेक्ट इंसान है। अब यहाँ पर परफेक्ट का मतलब ही क्या है? परफेक्ट है, अपने आप में कंप्लीट फॉर्म रखता है, उसके लिए भी मुझे इसके साथ मोर, मोस्ट जैसे वर्ड्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समझ रहे हैं आप लोग बात? कुछ और वर्ड्स जैसे मैं बोलूँ फुल, फुल भी इसी वे में आता है। इनफ, अब मैं बोलूँगी मेरा ग्लास पूरा है, फुल है। अब मैं क्या बोलूँगी? तुम्हारा ग्लास मेरे ग्लास से ज़्यादा फुल है, मोर फुल। बोलेंगे कभी ऐसा? फुल का मतलब फुल, वो पूरा भरा हुआ है। मोर फुल, मोस्ट फुल क्या होता है, राइट। तो इसी वे में हम लोग इनके साथ कभी भी मोर, मोस्ट का यूज़ नहीं करते। ये कोई भी डिग्री रिप्रेजेंट नहीं करते, ये सिर्फ एडजेक्टिव्स हैं जो एक परफेक्ट, एक कंप्लीट क्वालिटी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल। अब नेक्स्ट रूल की जब हम बात करते हैं तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जब कंपैरिजन पूरी
कैटेगरी के साथ होता है, कंपैरिजन पूरे ग्रुप के साथ किया जाता है एक नाउन या प्रोनाउन का, उस वक्त हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उस वक्त हम लोग यूज़ करते हैं अदर या फिर एनी अदर का। लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री की जगह आपको क्या दिया हो, सुपरलेटिव डिग्री, तो गाइस सुपरलेटिव डिग्री के साथ कभी भी सेंटेंस में आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दिखें जैसे अदर, एनी अदर, अनदर, तो इन वर्ड्स का यूज़ हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ करते ही नहीं हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं एग्जाम्पल करवाती हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा मैं कहना क्या चाहती हूँ। मैं कुछ ऐसा लिखूँ, ही वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग, he was the most powerful king of all other kings of his time, कि अपने समय का वह सबसे ज़्यादा पावरफुल किंग था। जितने भी किंग्स उस वक्त थे उनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल वे था। ठीक है, यही बोलना चाहते हैं। अब जब मैं सुपरलेटिव डिग्री की बात करती हूँ ना गाइस, तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या है कि जितनी भी कैटेगरी है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में जितने भी वैसी कैटेगरी के लोग बिलोंग करते हैं, नाउन बिलोंग करता है, उससे सबसे ज़्यादा, ठीक है, उनमें हाईएस्ट, यही बताता है सुपरलेटिव डिग्री, राइट। तो यहाँ पर मुझे ये बोलने की क्या ज़रूरत पड़ी कि अदर किंग्स, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री क्या बताता है, इसके अलावा जितने भी उस कैटेगरी में लोग आते हैं मैं उनमें सबसे ज़्यादा हूँ, या ये पर्टिकुलर नाउन प्रोनाउन उसमें सबसे ज़्यादा है। तो उस वक्त मुझे अदर, एनी अदर, अनदर को यूज़ करने की ज़रूरत ही क्या पड़ती है। समझ रहे हैं आप बात। तो इनके साथ हम लोग कभी भी अदर, एनी अदर का यूज़ नहीं करते। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ ऑल किंग्स ऑफ हिज टाइम, जितने भी किंग्स उस समय में थे ही वॉज द मोस्ट पावरफुल। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब एक सेंटेंस मैं आप लोगों को बताती हूँ गाइस, आप लोगों ने, चलिए 2 सेंटेंसेस बताती हूँ। बेसिकली वो किससे रिलेटेड है, जो मैंने अभी आपको कंपैरेटिव डिग्री का केस बताया, अदर, एनी अदर का। ठीक है, तो चलिए मैं लिख रही हूँ 2 सेंटेंसेस, कंपैरेटिव डिग्री का जो रूल बताया उससे रिलेटेड है। मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, आयरन इज द मोस्ट प्रेशियस metal than any other metal। ठीक है, सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2 कुछ ऐसा लिखूं, डायमंड इज द मोस्ट प्रेशियस मेटल, इज मोस्ट प्रेशियस, मेटल छोड़ दीजिए, ऐसा लिख देते हैं, आयरन इज द मोस्ट प्रेशियस देन एनी अदर मेटल। ठीक है, डायमंड इज द मोस्ट प्रेशियस देन एनी अदर मेटल। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे। तो जल्दी से मुझे बताइए कि क्या ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं या गलत हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, आयरन किससे कंपेयर किया गया है, किसी भी अदर मेटल से आयरन जो है वो ज़्यादा प्रेशियस है। ठीक है, कंपैरिजन किया गया है, तो मोस्ट की जगह ऑब्वियसली मुझे मोर का यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने मोस्ट लिखा, यहाँ पर भी हम मोर का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम उसको कैटेगरी से कंपेयर कर रहे हैं। आयरन इज़ मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल, डायमंड इज़ मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल। जल्दी से बताइए दोनों सेंटेंसेस सही हैं या गलत हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस देखें, तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है, आयरन इज़ मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल। अब आयरन की हम लोग बात करें तो आयरन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, मेटल की कैटेगरी से, राइट। तो आयरन का कंपैरिजन हम लोग उसकी कैटेगरी से कर रहे हैं, और ये सिंगुलर है तो हम यहाँ पर एनी अदर का ही यूज़ करेंगे। दैट मीन्स ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये सेंटेंस सही है। अब सेकेंड सेंटेंस पे आ जाते हैं। सेकेंड सेंटेंस में बोला गया है डायमंड इज़ मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल। अब सबसे पहले तो आपको इस केस में अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करना है। कॉमन सेंस के कहने का मेरा मतलब है, सबसे पहले तो ये बताइए क्या डायमंड जो है वो मेटल की कैटेगरी से बिलोंग करता है, बिल्कुल नहीं। डायमंड जो है वो तो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, नॉन मेटल्स की कैटेगरी से। डायमंड एक मेटल है ही नहीं, तो यहाँ पर हम क्यों यूज़ करेंगे एनी अदर को। डायमंड को किसी भी मेटल से कंपेयर किया गया है, ना कि उसकी कैटेगरी से कंपेयर किया गया है। अब जब कैटेगरी से कंपेयर नहीं किया गया है तो हमें एनी अदर या अदर का यूज़ करना ही नहीं है।
समझ रहे हैं आप बात? तो करेक्ट सेंटेंस ये वाला कैसा रहेगा? करेक्ट सेंटेंस, डायमंड इज मोर प्रेशियस दैन मेटल्स, और मेटल्स कुछ भी दिया हो, एनी अदर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे पॉइंट क्लियर करना था, इसलिए मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स बता दिए। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट रूल। अब नेक्स्ट रूल की बात करें तो नेक्स्ट रूल है रिलेटेड टू एडवर्ब, ठीक है गाइस। अब सबसे पहले तो पता होना चाहिए एडवर्ब क्या है। देखिए एडजेक्टिव्स हमें किसकी क्वालिटी बताते हैं, शॉर्ट में आपको सिंपल से मीनिंग बता देती हूँ, ठीक है। एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी बताता है, नाउन या प्रोनाउन की। वो नाउन प्रोनाउन कैसा है, शेप, साइज, कलर, क्वांटिटी, नंबर, ये सब कुछ बताता है, राइट। अब एडवर्ब जो है इसमें आप लोग देख रहे हैं वर्ब का यूज़ हुआ है ना। तो एडवर्ब क्या है, एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो एक वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, प्रेपोजिशन को क्वालिफाई करते हैं, या फिर खुद को ही क्वालिफाई करते हैं। अभी बेसिक मीनिंग याद रखिए कि आप जो कार्य कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, काम को स्पेसिफाई करने वाले वर्ड्स एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे मैं बोलूँ मैं बहुत तेज़ चल रही हूँ, अब मैं चल रही हूँ वो हो गया मेरा एक्शन। अब वो एक्शन कैसा हो रहा है, तेज़ हो रहा है, तो वो फास्ट वर्ड जो मेरे एक्शन को क्वालिफाई करेगा वो क्या होगा, एडवर्ब। मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, आई वॉक फास्ट, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात। अब मैं चल रही हूँ, वॉक जो है वो मेरा एक्शन हो गया, और वो एक्शन कैसा हो रहा है, फास्ट। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, मेरे एक्शन को, मेरे वर्ब को, राइट। तो एक्शन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स एडवर्ब्स होते हैं। अब बात कहाँ पे आती है कि जितने भी वर्ब्स ऑफ सेंसेशन होते हैं, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन कैसे, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन मतलब जो आपके सेंसेस बताते हैं, कुछ ऐसे एक्शन जो आपके सेंसेस बता रहे हैं, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन। जैसे टेस्ट, सीम, लुक, अपीयर, एटसेट्रा, ठीक है। वर्ब्स ऑफ सेंसेशन जो हैं, जैसे टेस्ट, सीम, लुक, अपीयर, ये सारे वर्ड्स, इन्हें हम कहते हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, जो बेसिकली आपके सेंसेस की बात करते हैं, ठीक है। उनके आगे, उन वर्ब्स के आगे हम कभी भी एडवर्ब को यूज़ नहीं करते। इन वर्ड्स के आगे हम किसका यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव्स का। एडवर्ब्स का यूज़ गाइस नहीं किया जाता। इन वर्ड्स के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव्स का। एग्जाम्पल दूंगी आपको, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है अभी आपको कन्फ्यूजन होगी इस रूल में। कुछ मैं ऐसा लिखूँ, रोज स्मेल्स स्वीट और स्वीटली, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास स्वीट और स्वीटली। अब रोज़ जो है उसका एक्शन, मतलब जो एक्शन मैंने स्पेसिफाई किया है, वर्ब स्पेसिफाई किया है, वो क्या है, स्मेल, है ना। अब वो स्मेल कैसा होगा कि बहुत स्वीट स्मेल जो है वो रोज़ की रहती है, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बताइए, ये स्पेसिफाई किसको करेगा, स्वीट वर्ड, स्मेल को करेगा, उस वर्ब को करेगा। तो आप बोलोगे यहाँ पर वर्ब को स्पेसिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, तो हम लोग किसको यूज़ करेंगे, स्वीटली को, क्योंकि स्वीटली जो है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब है। इसका एडजेक्टिव क्या होगा, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट इज़ द एडजेक्टिव एंड स्वीटली इज़ द एडवर्ब, ठीक है। तो लेकिन हमें पता है कि ये क्या है, वर्ब ऑफ सेंसेशन। तो वर्ब ऑफ सेंसेशन के साथ हम हमेशा एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, ना कि एडवर्ब्स का, ठीक है गाइस। सो दिस इज़ द रूल। एक और एग्जांपल बता देती हूँ मैं आप लोगों को। मैं ऐसा बोल दूँ, ही सीम्स एंग्री और एंग्रीली। अब एंग्रीली जो है ये क्या है, एडवर्ब, और ये क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, ही का एक्शन क्या है, सीम्स, कि वो गुस्से में दिख रहा है, कुछ ऐसा हमने बोला, ठीक है। तो क्या यूज़ करेंगे, एंग्री और एंग्री। जब आप सेंटेंस को नॉर्मली रीड करते हैं तो तब भी आपको समझ में आता है कि यहाँ पर एंग्री आना चाहिए, बोलते वक्त भी वो सही लगता है, राइट। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये एक वर्ब ऑफ सेंसेशन है। इनके बाद हम लोग हमेशा एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हमें किसी और वर्ब को स्पेसिफाई करना हो तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एडवर्ब्स का, ठीक है। सो दिस वाज द रूल। अब करेंगे हम लोग एक और रूल। अब नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट्स, देखिए, जब आपको कुछ ऐसा बोलना हो, तुम उतनी ही सुंदर हो जितनी तुम्हारी माता जी हैं,
ठीक है, तुम अपनी माता जैसे ही सुंदर हो। कंपैरिजन करना है इक्वालिटी बताते हुए, ठीक है। तो उस वक्त आप लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, उस वक्त आप लोग यूज़ कर सकते हैं एज का या फिर सो एज का। जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूं, यू आर एज ब्यूटिफुल एज योर मदर, ठीक है। कंपैरिजन भी हो गया यू का मदर के साथ और कंपैरिजन में इक्वालिटी भी आ गई। समझ रहे हैं आप बात, ज़्यादा कम का कंपैरिजन नहीं हो गया, इक्वालिटी वाला कंपैरिजन। तुम उतनी ही सुंदर हो जितनी तुम्हारी माता जी सुंदर हैं, इस तरीके से बोला जा रहा है। तो उस वक्त हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एज का, सो एज का। अब इस पॉइंट के बेसिस पे एरर कैसा दे दिया जाता है गाइस कि एज या फिर सो एज के बीच में आपको कौन सी डिग्री दी जाती है, या तो कंपैरेटिव डिग्री दे दी जाती है या फिर सुपरलेटिव डिग्री दे दी जाती है। लेकिन सो एज और एज के बीच में हमेशा कौन सी डिग्री यूज़ होती है, ऑलवेज पॉजिटिव डिग्री का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी वाला कंपैरिजन हो रहा है, कम ज़्यादा वाला नहीं। तो हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ नहीं करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री का तो होगा ही नहीं क्योंकि कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, यू आर एज ब्यूटीफुल एज। कभी भी ऐसा दिखाओ यू आर एज मोर ब्यूटीफुल एज योर मदर, तो वो गलत होगा। एज और सो एज के बीच में कभी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं आती है, ठीक है। सो दिस वॉज द पॉइंट। करते हैं एक और रूल। अब एक और रूल जो है वो रिलेटेड है नाउन हाइफिनेटेड से। अब हाइफिनेटेड नाउन हम किसे कहते हैं, ऐसे दो वर्ड जिनके बीच में क्या लगाओ, हाइफिन। जैसे मैं बोलूँ टू आर 7 रुपी, कुछ ऐसा, ठीक है। पॉइंट क्या है, जब भी हाइफिनेटेड नाउन या फिर इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड एडजेक्टिव क्यों कहेंगे, क्योंकि ये हाइफिनेटेड वर्ड जो है, दो एडजेक्टिव्स किसको क्वालिफाई करेंगे, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को। जब इनका यूज़ होगा तो ये जो वर्ड है, नेक्स्ट वाला वर्ड, ये कभी कभी आपको प्लूरल फॉर्म में दिया जाता है। ये हाइफिनेटेड नाउन जो है ये प्लूरल फॉर्म में दिया जाता है। तो कभी भी ये हाइफिनेटेड नाउन जो है ये प्लूरल नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, जनरली जब आप सेंटेंसेस रीड करते हैं आपको इजीली समझ में आ जाता है। जस्ट रूल देखकर घबराना नहीं है, सेंटेंस देखते हैं इजीली क्लियर हो जाएगा कि मैं बताना क्या वाली हूँ तुम लोगों को। कुछ ऐसा लिख दूँ कि मैंने 2 घंटे का लेक्चर दिया, तो मैं कैसे लिखूँगी, आई डिलीवर्ड 2 आवर्स लेक्चर। कुछ ऐसा आप बोल सकते हैं कि मैम ऐसा होगा, लेक्चर क्या हो गया, नाउन, और उसको क्वालिफाई कर रहा है कितना है वो, 2 घंटे का, है ना, 2 आवर्स। अब ये जो हाइफिनेटेड नाउन है या फिर जिसे हम कंपाउंड एडजेक्टिव कहते हैं, मैंने आपको बोला ये प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स कैसे लिखेंगे, आई डिलीवर 2 आवर्स नहीं, आर लेक्चर। समझ गए आप लोग बात। 7 रुपीज़ नहीं, 7 रुपी नोट। ये चीज़ 7 रुपी नोट तो नहीं होता, 7 रुपी, चलिए 10 रुपी नोट लिख लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 10 रुपीज़ नोट नहीं होता, 10 रुपी नोट। तो ये सारी छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने हैं। तो अब एक लास्ट पॉइंट, जो एडजेक्टिव्स का जो जनरल मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसको टोटल उलट देता है। कैसे, मैंने आप लोगों को क्या बताया गाइस कि एडजेक्टिव को हम लोग जनरली कहाँ लिखते हैं, एक नाउन से पहले। क्यों, क्योंकि वो नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यही बताया। स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे लास्ट रूल जो करना है हमें। अब देखिए, कभी भी किसी भी नाउन या प्रोनाउन की प्रॉपर्टी, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक में ग्रेजुअल इंक्रीज या फिर डिक्रीज आता है। यानी कोई भी क्वालिटी या डिसक्वालिटी ग्रेजुअल इंक्रीज होती है, लगातार इंक्रीज होती है, उसमें बढ़ोतरी होती है, या फिर कम होती है, डिक्रीज होती है। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक सेंटेंस में, ऑब्वियसली प्रोग्रेसिव स्टेट में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि प्रोग्रेसिवली वो इंक्रीज़ कर रही है या फिर डिक्रीज़ कर रही है। तो प्रोग्रेसिव स्टेट को बताने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रोग्रेसिव एडजेक्टिव का, जो क्या है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव। यानी कि उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उस क्वालिटी को हम लोग रिप्रेजेंट किस में करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में। लेकिन एक कंपैरेटिव डिग्री से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, उसे हम 2 कंपैरेटिव डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट क्या है बेसिकली कि व्हेनेवर देयर इज़ अ ग्रेजुअल increase or
डिक्रीज इन अ क्वालिटी और एडजेक्टिव, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टू कंपैरेटिव डिग्रीज सेपरेटेड बाय एंड कंजंक्शन। दो कंपैरेटिव डिग्रीज जिनके बीच में क्या है? एंड कंजंक्शन से उन्हें सेपरेट किया गया है या ज्वाइन किया गया है। जैसे मैं किसी भी स्टूडेंट को बोलूँ तुम दिन बर दिन चालाक बनते जा रहे हो। अब जो चालाक है वो क्या होगा? एक एडजेक्टिव, क्वालिटी। दिन बर दिन वो क्वालिटी जो है वो इंक्रीज करती जा रही है। तो इस सेंटेंस को आप लोग कैसे लिखेंगे? कुछ इस तरीके से, यू आर बिकमिंग cleverer and cleverer day by day। ठीक है, किस तरीके से लिखेंगे? यू आर बिकमिंग क्लेवरर एंड क्लेवरर डे बाय डे। अब ये क्वालिटी जो है, एक तो पॉइंट क्या है, मैंने कंपैरेटिव डिग्री में लिखी, दूसरा दो बार उस कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ किया। क्यों किया? क्योंकि वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है, फिर और बढ़ रही है, फिर और बढ़ रही है ना। तो उसी प्रोग्रेसिव स्टेट को बताने के लिए मैंने दो कंपैरेटिव डिग्रीज का यूज़ किया है यहाँ पर। ठीक है, कुछ ऐसा लिख दूँ, हिज फील्डिंग is getting better and better day by day। दिन बर दिन उसकी फील्डिंग जो है, उसकी स्पोर्ट्स में, जो भी स्पोर्ट्स है उसमें फील्डिंग जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही है, बेटर होती जा रही है। तो उसको भी हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? प्रोग्रेसिव स्टेट में टू कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ। अब यहाँ पे जो कंपैरेटिव डिग्रीज यूज़ हुई हैं वो कौन सी हैं? ER वाली। अब मैं कुछ ऐसा बोल दूँ कि कोई ऐसी कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हो जाए जिसमें मोर लगता है। जैसे मैं बोलूँ तुम डे बाय डे या फिर दिन बर दिन तुम जो है वो इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंट होते जा रहे हो। तो मैं कुछ कैसे लिखूँगी उस सेंटेंस को? यू आर बिकमिंग मोर इंटेलिजेंट एंड मोर इंटेलिजेंट, कुछ ऐसा कि तुम इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंट होते जा रहे हो, ज़्यादा इंटेलिजेंट होते जा रहे हो दिन ब दिन, कुछ ऐसा। अब आप बोलेंगे कि जब हम इसे रीड कर रहे हैं मैम ये कुछ अजीब लग रहा है। रीड करने में अजीब कैसा लग रहा है? कि रेपिटेशन आ रही है ना, रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स। जैसे यू आर बिकमिंग मोर इंटेलिजेंट एंड मोर इंटेलिजेंट डे बाय डे। तो जब भी मोर वाली कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होता है गाइस, तो हम लोग क्या करते हैं, इस इंटेलिजेंट जो भी क्वालिटी दी गई है उसको कॉमन कर देते हैं। कैसे लिखेंगे इस सेंटेंस को? यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट, कुछ ऐसा। ठीक है, जिससे क्या होगा, इंटेलिजेंट जो है वो इन दोनों, ये जो दोनों फॉर्म्स हैं कंपैरेटिव की, इसके लिए कॉमन हो जाएगा जॉइंड बाय द एंड कंजंक्शन। ठीक है, सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अच्छे से इन एडजेक्टिव्स के जितने भी हम लोगों ने पार्ट्स, 3 पार्ट्स हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं। इन एडजेक्टिव्स को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एरर डिटेक्शन सेंटेंसेस। एरर डिटेक्शन सेंटेंसेस, जैसे कि आपको पता है कि एडजेक्टिव्स के जितने भी हमने रूल्स किए हैं वहाँ पर हम लोग वो रूल्स अप्लाई करने वाले हैं, उनका प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, टिल